टुडेज़ टॉपिक इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन एम्पायर के बारे में कि किस तरह से रशिया जो है फर्स्ट वर्ल्ड में इन्वॉल्व हुआ था और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले थे। सेंट्रल एंड एलाइड पावर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मैं आप लोग को सबसे पहले ये सेंट्रल और एलाइड पावर समझाना चाहती हूँ जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुए थे। सेंट्रल पावर जो सेंट्रल से लड़ रहे थे वो थी आपकी कौन कौन थी, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। ठीक है, ये तीनों एक साइड थी। एलाइड पावर जो एलाइड होकर लड़ रही थी वो थी आपकी ऑस्ट्रिया, जर्मनी और टर्की। ठीक है, ये तीनों एक साइड थी। इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली वेरी पॉपुलर बट लेटर द सपोर्ट ग्रो थिन। स्टार्टिंग में जब रशिया इन्वॉल्व हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो बहुत स्ट्रॉन्ग था, लोगों ने उसे बहुत सपोर्ट किया था, वहाँ के लोगों ने। तो ज़ार थे उस टाइम वहाँ पर किंग। ठीक है, ज़ार जब इन्वॉल्व हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो वहाँ के जो पीपल थे उन्होंने ज़ार को सपोर्ट किया, बट लास्ट में क्या हुआ कि लोगों की सपोर्ट ख़त्म हो गई, लोगों ने उसको सपोर्ट नहीं करा। ठीक है, एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रन हाई। उस वक्त सपोर्ट क्यों किया था, क्योंकि वहाँ पे एंटी जर्मन जो सेंटिमेंट्स थे ना वो ज़्यादा हाई थे लोगों के जर्मनी के ख़िलाफ़। रशियन आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। बट क्या हुआ इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, रशिया जो है जर्मनी और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में हार गया था, बहुत उसको लॉस्ट हुआ था। देयर वर 7 मिलियन कैजुअल्टीज़ एंड 3 मिलियन रेफ्यूजीज़ इन रशिया। और इन लोगों को जो है 7 मिलियन कैजुअल्टीज़ एंड 3 मिलियन रेफ्यूजीज़ इनका जो लोग मारे गए थे। द वार ऑल्सो अफेक्टेड द इंडस्ट्रीज़। जब वार हो रही थी तो इंडस्ट्रीज़ पे इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था। वो तो पड़ेगा ही, क्योंकि जब वहाँ पर क्या था, जो वहाँ के लोग थे, जो अच्छे लोग थे, मतलब फिज़िकली हेल्दी थे वो लोग, तो वो सब कहाँ जाते थे, वॉर में लड़ने के लिए। तो यहाँ पे कौन रहता था कंट्री में, यहाँ पे ज़्यादातर वुमेंस थे, चिल्ड्रंस थे, और वो लोग थे जो वॉर में नहीं लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया था, देयर वॉज लेबर शॉर्टेज। यहाँ पे लेबर की शॉर्टेज हो गई थी। रेलवे लाइन वर शट डाउन हो गई थी एंड स्मॉल वर्कशॉप वर क्लोज डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे लेबर शॉर्टेज हो गई, रेलवेज़ बिल्कुल बंद हो गया था उनका, और जो छोटे वर्कशॉप्स थी वो भी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे लोग जो फोकस किस पे कर रहे थे, इस वक्त वार पर कर रहे थे। देयर वॉज द शॉर्टेज ऑफ ग्रेन एंड हैंड्स ऑफ ब्रेड। और यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ ब्रेड भी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है, तो वो कहाँ जा रहा था, वो जा रहा था आर्मीज़ के पास, ताकि उन लोगों को किसी खाने पीने की कमी ना हो। तो जो लोग थे वो यहाँ पे फील्ड्स पे वर्क करते थे, और जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन होता था वो भी आर्मीज़ के पास चला जाता था। तो जो यहाँ पे जो लोग थे रशियन जो पीपल जो रशिया में लोग थे, उन लोग को शॉर्टेज हो रही थी चीज़ों की। ओके, द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोगेट्स। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन आया था वहाँ पर रशिया में इन पेट्रोगेट्स। पेट्रोगेट्स क्या है, वहाँ पे बेटे एक सिटी का नाम है ये। ठीक है, इन द विंटर ऑफ 1917 पेट्रोगेट्स वॉज ग्रीम, देयर वॉज द फूड शॉर्टेज इन द वर्कर्स क्वार्टर्स। अब क्या हो, 1917 में 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई है, 1917 की बात चल रही है। ठीक है, 3 साल हो गए। तो विंटर्स का टाइम था, तो विंटर्स से तो बहुत ज़्यादा वहाँ ठंड पड़ती है। तो पेट्रोगेट्स में एक हालात एकदम बदले, और क्या हुआ था, वहाँ फूड की शॉर्टेज हो गई थी। 22 फरवरी आ लॉक आउट टुक प्लेस एट द फैक्ट्रीज। वर्कर्स ऑफ 50 अदर फैक्ट्रीज ज्वाइन इन sympathy. Women also lead and participate in the strike. This came to be called the International Women's Day. ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे 22 फरवरी को एक फैक्ट्री थी बहुत बड़ी, वहाँ पर जो है 50 फैक्ट्रीज़ में जो लॉकडाउन हो गया था। इतना बड़ा लॉकडाउन हुआ तो लोग एकदम हाइपर तो होंगे, एक तो यार काम नहीं है, और जो थोड़ा बहुत हो रहा है वो भी आप लोगों ने बंद कर दिया, कैसे चलेगा। तो लोग एकदम गुस्से में आ गए, और इसको जो ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, यहाँ ये लोग स्ट्राइक पे चले गए थे जब, तो जो है इन लोगों ने जब स्ट्राइक पे गए तो उसको जो लीड कर रही थी वो वुमेंस कर रही थी। इससे पहले कभी भी वुमेंस ने कोई भी मूवमेंट को लीड नहीं किया था। ठीक है, तो इसीलिए 22 फरवरी इंटरनेशनल वुमेंस डे है। ठीक है, द गवर्नमेंट इम्प्रूव्ड अ curfew as the quarters of the fashionable area and official building were surrounded by workers.
अब ये 23 फरवरी की बात है, गवर्नमेंट ने क्या करा, कर्फ्यू लगा दिया पूरा फैशनेबल एरिया में। फैशनेबल एरिया कौन सा था? फैशनेबल एरिया वो था जहाँ के ये था आपका डूमा वगैरह था, जो इनकी पार्लियामेंट थी, जहाँ ये लोग रहते थे, इजार वाला एरिया जो था, ठीक है। और लोगों ने इसके अगेंस्ट में क्या करा कि लोगों ने जो है इनके ऑफिशियल्स जो बिल्डिंग थी उसको सराउंडेड कर लिया। ऑन द 4th and 5th द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन दैम। अब 24 और 5th में जो गवर्नमेंट ने क्या करा कि पुलिस को कहा कि आप लोग इसको देखिए। On 25 February, the government suspended the Duma and politicians spoke against their measure. The people were out with force once again. अब क्या हुआ कि 25 फरवरी को डूमा वहाँ पर ख़त्म कर दिया। डूमा क्या है? वहाँ की पार्लियामेंट है, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट में लोग और ज़्यादा गुस्सा हो गए। एक तो कोई हमारी बात नहीं सुनना, ऊपर से वो भी ख़त्म कर दिया पार्लियामेंट, जो कि आप अपनी कुछ कह सकते थे। तो 27 द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंस्केड। अब क्या हुआ, 27 को जो पुलिस के जो हेडक्वार्टर्स थे उसको रैंस्केड कर दिया। कैवलरी वॉज कॉल्ड आउट अगेंस्ट, हाउ एवर इट रिफ्यूज टू फायर ऑन डिमॉन्स्ट्रेट। कैवलरी से कहा गया कि आप इनके ऊपर फायर करिए, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, एकदम अलग ही बात आ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा तो समझ रहा है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, बट ऐसा अब रहा नहीं, सिचुएशन चेंज हो गई है यहाँ। एन ऑफिसर वॉज शूट एट द वर्कर्स ऑफ अ रेजिमेंट एंड अदर रेजिमेंट्स मिनिटीज वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स गैथर टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल विद दिस वॉज द पेट्रियट सोवियत। क्या हुआ, जिन ऑफिसर्स जिन आर्मी से कहा था जाने के इन पे अटैक करिए, उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं भाई, हम इन पर अटैक नहीं करेंगे, इन वर्कर्स पर। और जाके ये करा कि उन्हीं से जाके मिल गए, उनके स्ट्राइक को सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है, हम भी आपके साथ हैं। और क्या हुआ, वहाँ पर सोवियत बनी, सोवियत काउंसिल बनी, जिसको पेट्रियट सोवियत कहा गया। पेट्रियट सोवियत ही क्यों कहा गया? क्योंकि बेटा ये मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था ये पेट्रियट से ही तो स्टार्ट हुआ, पेट्रियट जो वहाँ पे सिटी है, तो इसलिए इसको पेट्रियट सोवियत कहा गया था, ठीक है। A delegation went to meet the Tsar. Military commanders advised to him abdicates. अब क्या हुआ कि मिलिट्री के जो कमांडर्स थे ज़ार को एडवाइस करा कि आप एब्डिकेट्स कर दिए। एब्डिकेट्स यानी कि आप अपने से इस्तीफ़ा दे दिए अपनी, क्योंकि वो किंग थे, तो मतलब आप किंगशिप को ख़त्म करिए, एरिस्टोक्रेसी जो गवर्नमेंट है उसे ख़त्म करें। द ज़ार एब्डिकेट ऑन 2 मार्च, और ऑन 2 मार्च को एबिकेट्स कर दिया। द प्रोविजनल गवर्नमेंट वॉज फॉर्मेड बाय द सोवियत एंड डूमा लीडर टू रन द कंट्री। अब क्या हुआ कि प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई वहाँ पर, ठीक है, और डूमा को भी रन करा लिया, क्योंकि अब जब किंग नहीं रहा तो कोई ना कोई तो वहाँ पे रूल करेगा। तो वहाँ पे क्या बनी, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, और उसी ने ही डूमा को रन करा था। The people involved were the parliamentarian workers, women's workers, soldiers and military commanders। अब इसमें कौन लोग शामिल थे? ये जो पूरी गवर्नमेंट चला रहे थे, जो वहाँ के पहले के वर्कर्स थे, वुमेंस वर्कर्स थे, सॉलिडर्स और मिलिट्री कमांडर्स, इन लोगों ने मिलके इसको पूरा बनाया था पार्लियामेंट को, यानी डूमा को। इफ़ेक्ट्स, अब ये जो रेवोल्यूशन हुआ है, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन जो है आपका, अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या हुए थे? रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशन वर रिमूव्ड। जो ज़ार ने जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था कि कोई भी पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकता है, कोई भी एसोसिएशन नहीं बना सकता, अब वो ख़त्म हो गया था। लोग अपनी मीटिंग कर सकते थे और एसोसिएशन भी बना सकते थे। सोवियत वर सेट अप एवरीवेयर। अब सोवियट्स हर जगह बनाई जा रही थी, हर एक जगह लोग सोशलिस्ट पे बात कर रहे थे, यानी लोग सोशलिस्ट हो गए थे, सॉरी। इन इंडिविजुअल एरिया फैक्ट्री कमिटेड वर फॉर्मेड विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियल्स रन देयर फैक्ट्रीज। अब हर एक एरिया में फैक्ट्रीज बनाई जा रही थी, उनको रन किया जा रहा था। सॉलिडर्स कमिटेड वर फॉर्मेड इन द आर्मी। अब सॉलिडर्स की को भी कमिटेड बनाई गई और
उनको आर्मी ज्वाइन किया गया, आर्मी बनाई गई। द प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट पावर डिक्लाइनिंग, बट क्या हुआ यहाँ पे दूसरा चेंज आ गया कि अब ये जो आपकी प्रोविजनल गवर्नमेंट थी अब ये डिक्लाइन करने लगी। क्यों भाई डिक्लाइन क्यों हो रही है यहाँ पर? एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो, क्योंकि बोल्शेविक ग्रो कर रही है। आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ना ये मेंशेविक की है। मेंशेविक और बोल्शेविक के बारे में आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कि मेंशेविक जो थे ये कौन लोग थे? जिनके पास फैक्ट्रीज थी, जो लोग रॉयल थे, बट लेकिन वो लोग भला चाहते थे वर्कर्स का। और बोल्शेविक कौन थे? जो बिल्कुल ही पीसेंट्स और फार्मर्स के सपोर्ट में थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि बोल्शेविक जो लेनिन थे, इसको कौन लीड कर रहा था? लेनिन कर रहे थे। लेनिन जो है इस टाइम जब ये सब मूवमेंट चल रहा था आपका फेब्रुअरी वाला, तो ये जेल में थे इस टाइम, ज़ार ने इनको जेल करवा दी थी। अब ये वहाँ से वापस आ गए थे जेल से। इट डिसाइडेड टू टेक एक्सट्रीम मेजर अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट, और इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये जो मतलब चल रहा है ये जो है डिसकंटेंट है, ये सही नहीं है, इसमें बराबरी नहीं है। यहाँ पे मतलब उनका यही था कि लोग जो ये वर्कर्स जो हैं ये फैक्ट्रीज और सॉलिडर्स इन सब पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि पीसेंट को कोई ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इससे। ठीक है, इट रिसिस्ट अटेम्प्ट बाय वर्कर टू रन फैक्ट्रीज एंड अरेस्ट लीडर्स। अब इन्होंने क्या करा, इसको रिस्ट्रिक्ट किया, जो वर्कर्स रन कर रहे थे फैक्ट्रीज, और लीडर्स को अरेस्ट करवाया। पीसेंट एंड द सोलिसिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर praised for a redistribution of land. Land committed were formed and peasants seized land between July and September 1917. 1917 में क्या हुआ, जुलाई से सितंबर तक लेनिन ने इस बात को कहा कि जो लैंड है जिस पे पीसेंट वर्क कर रहे थे वो जो है पीसेंट के पास ही रहेगी, और पीसेंट ने उन लैंड्स को सीज करना स्टार्ट कर दिया जुलाई से सितंबर तक 1917 में। तो ये था आपका फेब्रुअरी रेवोल्यूशन और इसके इफ़ेक्ट्स। ठीक है।